हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रामाश्रय राय। वेलकम एट एमएमसी। तो गाइज आज के इस लेक्चर में, आज का जो हमारा लेक्चर है फर्स्ट लेक्चर ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड आज मैं उनके बायोग्राफी के बारे में बताऊंगा, उनकी लाइफ स्केच के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं जो हमारा आज का पहला लेक्चर है वो रिगार्डिंग विलियम वर्ड्सवर्थ है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड ढेर सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए कलेक्ट करके रखा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ ये क्या है, पोएट ऑफ नेचर। मतलब यूं कह लीजिए कि प्रकृति ही इनके लिए सब कुछ है। इनका ये मानना है कि जो ह्यूमन बीइंग, जैसे एक माता पिता अपने बच्चों के लिए जो कुछ भी शिक्षा देते हैं, जो कुछ भी उसके पालन पोषण में जो कुछ भी करते हैं, वो सब कुछ नेचर करती है, या यूं कह लीजिए उससे ज़्यादा नेचर करती है। तो थोड़ी सी बातें भी जान लेते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। इन्हें क्या हम लोग कहते हैं, नोन एज द फादर ऑफ रोमांटिक पोएट्री। याद रखिएगा, जब भी आप कोई एग्जाम देंगे तो उसमें एक पॉइंट अक्सर पूछ लेता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ क्या हैं, तो ये इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ रोमांटिक पोएट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ रोमांटिक पोएट्री। रिवोल्यूशनराइज्ड पोएट्री, रोट अबाउट एन ऑर्डिनरी लाइफ एंड ऑल। ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स के कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस के साथ इमेजेस हैं, जैसे कम फोर्थ इनटू द नेचर, कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, लेट नेचर बी योर टीचर। आओ आओ दुनिया के प्रकाश में आओ, थोड़ा प्रकृति का नजारा लो और प्रकृति से सब कुछ सीखो, क्योंकि कहते हैं कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, प्रकाश में आ जाओ। क्यों अंधकार में भटक रहे हो, क्यों सांसारिक मोह माया में भटक रहे हो, है ना, नेचर के पास आओ। कम इन कॉन्टैक्ट ऑफ नेचर, लेट नेचर बी योर टीचर। और तुम प्रकृति को अपना शिक्षक बनने दो, प्रकृति को अपना गुरु मान लो और प्रकृति की द्वारा दी गई प्रेरणा को एक्सेप्ट कर लो, लाइफ एकदम मस्त हो जाएगी। ये तो आप जानते ही हैं, है ना। आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर हिल्स एंड हिल्स, when all at once I saw crowd a host of golden daffodils। daffodils को देख करके जानते हैं पोएट कितना खुश था। यूं कह लीजिए कि विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर से रोज बातें करते थे, नेचर से ढेर सारे प्रश्न करते थे और नेचर उनको उत्तर देती थी, जैसे एक इंसान दूसरे इंसान से बातें करता है। तो अब हम जो डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के लाइफ स्केच के बारे में। तो सभी जानते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ क्रेडिटेड एज द फादर ऑफ रोमांटिक पोएट्री। मैंने पहले ही कहा कि ये क्या है, फादर ऑफ रोमांटिक। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ रोमांटिक पोएट्री, द ग्रैंड लामा ऑफ द लेक डिस्ट्रिक्ट। इन्हें ग्रैंड लामा ऑफ द लेक डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, ग्रैंड लामा ऑफ द लेक एंड हार्बिंजर ऑफ नेचर पोएट्री, हाई प्रिस्ट ऑफ नेचर। इनको कई नामों से जाना जाता है और हर नाम को आपको जानना बेहद जरूरी है ना। एंड फाउंडर ऑफ रोमांटिसिज्म एंड फाउंडर ऑफ द लेक स्कूल डिस्ट्रिक्ट। ये फाउंडर ऑफ रोमांटिसिज्म भी हैं एंड फाउंडर ऑफ लेक स्कूल डिस्ट्रिक्ट भी हैं। इतने टाइटल से विलियम वर्ड्सवर्थ को जाना जाता है और हर टाइटल को आपको याद रखना जरूरी है। देख सकते हैं बड़ा ही सुंदर एक लेक, एक झील का चित्र है, इसीलिए विलियम वर्ड्सवर्थ एंड द लेक डिस्ट्रिक्ट, है ना। इसलिए लेक डिस्ट्रिक्ट आप पोएट्री भी कहा जाता है, पोएट भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इनको प्रकृति से बहुत लगाव था, बड़ा ही रुचि थी प्रकृति में। और ये देख सकते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के विलियम वर्ड्सवर्थ जो घर है वो उसका एक बहुत सुंदर सा इमेज है। यहीं पे विलियम वर्ड्सवर्थ साहब रहा करते थे। ये देख सकते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न ऑन 7 अप्रैल 1770 एट कॉकरमाउथ इन कम्बरलैंड डिस्ट्रिक्ट। कम्बरलैंड आप देख सकते हैं, कॉकरमाउथ यहाँ पे है जो कि इंग्लैंड में है, कम्बरलैंड डिस्ट्रिक्ट है, राइट। एंड कम्बरलैंड डिस्ट्रिक्ट है। एंड हिज फादर्स नेम वाज, पिताजी का भी नाम याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम्स में अक्सर पिताजी का नाम भी पूछ लेता है। तो इनके फादर का क्या नाम था, जॉन वर्ड्सवर्थ। एंड मदर्स का क्या नाम था, एन कुक्सन। इनके मदर का नाम क्या था, एन कुक्सन, राइट। एंड शी हैड 3 सन्स एंड 2 डॉटर्स। तो जॉन वर्ड्सवर्थ और इनकी मदर एन कुक्सन को कितने बच्चे थे, आप देख सकते हैं 3 सन्स, उनके 3 बेटे थे और क्या थी, 2 बेटियां थीं। ठीक है, तो ये देख लीजिए इनका, ये वर्ड्सवर्थ का ये घर है और ये जो कॉकरमाउथ प्लेस है
उस प्लेस का ये इमेज है, ये भी वर्ड्सवर्थ के घर का एक इमेज है। तो ये बहुत सारी इमेजेस से क्या होता है, आपका जो राइटर के प्रति नॉलेज होता है, लगाव होता है, वो ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है। सिंस अर्ली चाइल्डहुड डेज विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज एन एंग्री यंग मैन। विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में बताया जाता है कि जब ये यंग थे, बहुत कम उम्र के थे, तो बहुत यंग्री यंग मैन, मतलब बहुत जल्दी गुस्सा आ जाने वाले व्यक्ति थे ये, ठीक है। सो हिज मदर वॉज वरीड टेकिंग द फ्यूचर ऑफ हिज थर्ड सन। विलियम वर्ड्सवर्थ अपने मतलब तीन भाई थे, तो सबसे लास्ट के विलियम वर्ड्सवर्थ थे, और इनके इसी कहते हैं ना गुस्सैले स्वभाव को लेकर इनकी माताजी बहुत चिंतित रहा करती थी। Once she said, I am always anxious taking the future of my third child. एक बार इनकी मदर ने कहा कि मैं अपने तीसरे बच्चे के फ्यूचर को लेकर बहुत चिंतित रहती हैं, लेकिन फिर भी ये कहती हैं, क्या कहती हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ among my 5 children, he would be remarkable in future either for good or for bad. इनकी मदर कहती हैं कि मेरा जो बेटा विलियम वर्ड्सवर्थ है वास्तव में बड़ा ही नटखट है, बड़ा भले ही यंग मैन है, भले ही शॉर्ट टेम्पर्ड थोड़ा सा है, लेकिन मैं बहुत श्योर हूँ अगर ये खराब भी काम करेगा तो बहुत कायदे से करेगा, और अगर बहुत अच्छा काम करेगा तो बहुत अच्छे से करेगा। ये स्टेटमेंट था इनकी मदर का। इन 1775 वर्ड्सवर्थ वॉज एडमिटेड टू एन ब्रिकेट इन्फेंट स्कूल। देख लीजिएगा, इनकी जो एजुकेशन शुरुआत हुई थी एन ब्रिकेट इन्फेंट स्कूल से हुई थी। एक एक पॉइंट्स को, एक एक बात को याद रखिएगा। Where his parental grandparents lived, but in 1776 Wordsworth was shifted from Anne Bricket Academy to Cockermouth Grammar School. फिर एन ब्रिकेट से फिर इनका जो एडमिशन हुआ वो कॉकरमाउथ ग्रामर स्कूल में एडमिशन हुआ। जैसे क्लास में 5th में यहाँ, तो मिडिल में वहाँ, फिर स्कूल हाई स्कूल में वहाँ, वैसे ही आप एक शिफ्टिंग होती है ना एक स्कूल से दूसरे स्कूल तक। फिर होता गया इन 1738 वर्ड्सवर्थ मदर एन कुक्सन डाइड। अब ध्यान दीजिएगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ मात्र 12-13 साल की अवस्था में से ही इनके पास समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं। एक के बाद समस्याएं इनका पीछा नहीं छोड़ती हैं और इनकी मदर की डेथ हो जाती। एंड वर्ड्सवर्थ वाज एडमिटेड इन हॉक्सशेड ग्रामर स्कूल एंड लिव्ड देयर टिल 1787। और फिर उसके बाद इनका ग्रामर हॉक्सशेड स्कूल में इनका एडमिशन होता है जब इनकी मदर एक्सपायर कर जाती हैं। In 1783, Wordsworth's father John Wordsworth died when William Wordsworth was nearly 13 years old. Sorry, इनकी मदर जो एक्सपायर की थी लगभग 8-9 साल की, बहुत कम उम्र थी इनकी, तभी इनकी मदर एक्सपायर हो गई थी। और 13 साल की उम्र जब थी तब इनके पिताजी एक्सपायर कर गए। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किसी बच्चे के माता पिता 13 साल की अवस्था में ही चले जाएं तो उनका जो कंडीशन होगा, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, उनकी कंडीशन क्या हो सकती है। ठीक है। That when Wordsworth, he was nearly 17 years old. In 1787, William Wordsworth was admitted to St. John. ध्यान दीजिएगा, ये सेंट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज where he studied till 1791. फिर उसके बाद उन्होंने अपनी मैट्रिक स्कूलिंग वगैरह की पढ़ाई की। फिर कहाँ पे इनका एडमिशन हुआ? सेंट कॉलेज कैम्ब्रिज where he studied till 1791. आगे क्या होता है? In 1787, William Wordsworth composed his first The Valley of Stabat. फिर उन्होंने 1787 से कुछ क्रिएशंस लिखना शुरू कर दिया। ठीक है। फिर इन्होंने वैली ऑफ एस्थावेट, बट इट नेवर पब्लिश्ड। इनका जो पहला क्रिएशन था वो वैली ऑफ एस्थावेट था, याद रखिएगा, लेकिन दुर्भाग्यवश यह पब्लिश ही नहीं हुआ। इन 1790 वर्ड्सवर्थ फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेवल्ड फ्रांस। देखिए ध्यान दीजिएगा, पहली बार इन्होंने 1790 में फर्स्ट ट्रेवल फ्रांस टू विजिटेड पेरिस, ओरिएंट्स एंड ग्लॉसेस। पहली बार जब इन्होंने कोई टूर किया तो वो 1790 में किया, और इन्होंने क्या विजिट, फ्रांस को विजिट किया, पेरिस विजिट किया, ऑरलियंस एंड ग्लॉसेस, बहुत सारे प्लेसेस को एक के बाद एक इन्होंने विजिट किया। इन 1791 वर्ड्सवर्थ वाज अवार्डेड बीए डिग्री विद सेकंड डिवीजन एंड इन दिस वेरी ईयर ही मेट मैरी हचिंसन। इसी सन में इन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री पूरा किया और साथ ही साथ इनकी मुलाकात मैरी हचिंसन से होती है। And who was the close friend of his elder sister who later on became his wife. पहले क्या था कि ये इनके जो डोरोथी इनकी सिस्टर थी, वो इन जो मैरी हचिंसन थी, दोनों फ्रेंड थे और कांटेक्ट में आते गए, और लेटर ऑन मैरी हचिंसन इनसे इनकी वाइफ बन जाती, मतलब मैरी हचिंसन से इनकी शादी हो जाती। In this very year, he again visited France and Paris. He fell in love with Serge's daughter Antebellum.
फिर अगेन जब ये फ्रांस जाते हैं तो एंटीवेलोन से लव एट फर्स्ट साइट के ये विक्टिम बन जाते हैं। एंटीवेलोन एंड 17 years old girl which is a great blot on the character of वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ के अंदर कोई ऐसी चारित्रिक कोई दोष नहीं था, लेकिन समय और समाज के लोगों ने ये माना कि भाई जो वर्ड्सवर्थ थे इनके अंदर कुछ चारित्रिक दोष भी था, हालांकि दोष नहीं माना जाता, प्रेम है किसी से भी हो सकता है, ठीक है। तो एंटीवेलोन के साथ इनकी लव स्टोरी बड़ी फेमस थी। ये देखिए इनकी वाइफ मैरी हचिंसन है और वास्तव में इनकी जो वाइफ मैरी हचिंसन थी बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही कल्चर्ड थी, बहुत ही इंटेलिजेंट थी। ये इनके बचपन का फोटो है और ये सब मैरी हचिंसन का ही पूरा इमेज है, आप देख सकते हैं। ये भी मैरी हचिंसन का एक सुंदर सा इमेज है, ये भी है और ये भी, ये तीनों के तीनों इमेज मैरी हचिंसन का है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ की वाइफ थी। याद रखिएगा विलियम वर्ड्सवर्थ की वाइफ का नाम मैरी हचिंसन। अब ये है एंटीवेलोन, इनकी प्रेमिका है। ये एंटीवेलोन की 2 इमेज मिले मुझे और एक और भी है, ये इनकी प्रेमिका हैं और ये फ्रांस की रहने वाली हैं। इनका भी नाम अक्सर पूछा जाता है कि हु वाज एंटीवेलोन, तो उसमें बोला जाता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ, है ना। कहते हैं बिलव्ड, या यू कैन से आज के मॉडर्न लैंग्वेज में गर्लफ्रेंड से लोग कहते हैं। ये भी एंटीवेलोन की एक बहुत ही खूबसूरत इमेज है जो मुझे मिला और मैं आप तक पहुंचा दिया, ठीक। In 1793, Wordsworth's close friend who left a great amount of money on the name of the poet from which Wordsworth got 300 pound yearly as legacy. रैस्ली कैलवर्ट इनके एक मित्र थे जिन्होंने अपनी पूरी संपत्ति विलियम वर्ड्सवर्थ के नाम कर दिया था, जिससे इन्हें 300 पाउंड पर ईयर मिलता था और इनका खर्च बर्च सब कुछ अच्छे से चलता था। आप ये समझ सकते हैं अगर किसी बच्चे के माता पिता दोनों एक्सपायर 13 साल की अवस्था में हो जाए तो उसकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी। लेकिन ये बहुत भाग्यशाली थे इन अपने मित्रों को लेकर के। और रैस्ली कैलवर्ट, याद रखिएगा, इन्होंने ही इनको अपनी पूरी संपत्ति डोनेट कर दिया था। requested to the poet to utilize the money in the poetical composition because the economical condition of Wordsworth family was not good। आप समझ सकते हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया था वर्ड्सवर्थ से क्योंकि वर्ड्सवर्थ के अंदर पोएटिक टैलेंट थी और ये रैस्ली कैलवर्ट बड़ी अच्छी तरीके से जानते थे। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मेरे प्यारे मित्र इसका प्रयोग अपने पोएटिकल कॉम्पोजिशन में करना, राइट, मतलब इस मनी को वेस्ट मत करना, ऐसा करना कि ये इन्वेस्ट हो जाए। In 1793, Wordsworth again visited France to see his daughter Caroline Vallon। इनसे एंटीवेलोन से एक बच्ची भी पैदा हुई थी जिसका नाम कैरोवेलाइन था और इससे मिलने ये दोबारा भी फ्रांस गए थे 1793 में। In 1795, Wordsworth settled at Racedown in Dorsetshire and here he acquainted with Coleridge। और फिर इन्होंने 1795 डोरसेटशायर जाते हैं और यहीं पे मुलाकात किसकी होती है, कॉलरिज होती है, ठीक है, और विथ हिज कॉलरीज बाय हिज younger sister Dorothy। According to William Wordsworth, in the very first meeting with the poet Coleridge in Bristol in 1799, he left a great impact over me because Coleridge was the first poet to inspire me to compose some good poems। ध्यान दीजिएगा, जब इनकी मुलाकात कॉलरिज से होती है तो कॉलरिज इनको बहुत मोटिवेट करता है और बहुत सारे इनको सुझाव देता है, हेल्प करता है कैसे पोएम लिखना है, उसकी डिक्शन कैसी होनी चाहिए। और कॉलरिज से ये बहुत प्रभावित होते हैं और इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे अच्छे अच्छे पोएम्स, अच्छे अच्छे कॉम्पोजिशंस करने हैं। Being inspired from this meeting, Wordsworth decided to publish an advertisement to the lyrical ballad। Advertisement to lyrical ballad इन्हीं के इंस्पिरेशन से इन्होंने शुरू किया, contributed by Ashley Coleridge and Wordsworth। ये दोनों लोग मिल करके an advertisement to the lyrical ballad को किया। In 1795, Wordsworth close friend Rosalind died and इनका एक बहुत ही मित्र था, बहुत अच्छा चाइल्डहुड फ्रेंड था जिसका नाम रोसलिन था और वो मर जाता है और इससे पोएट बहुत शॉक्ड हो जाता है। माता पिता पहले ही चल बसे थे, फ्रेंड भी चल बसा, तो इनको बड़ा दुख होने लगा कि नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, एनी वन कैन डाई एनी मोमेंट एनी टाइम, ठीक है और नहीं में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। Left a great shock on the mind and heart of the young poet। From 1795, Wordsworth seriously devoted himself in the poetical composition and decided to join not to join any government job। इन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं केवल और केवल पोएटिक कंपोजिशन करूंगा क्योंकि दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, पता नहीं कैसे सारी चीज़ें धीरे धीरे चली जा रही हैं, कहीं मैं भी ना इस दुनिया से चला जाऊं, इसलिए जितना जल्दी हो सके, जितना अच्छा हो सके, मैं अपने क्रिएशंस को लिख डालूं। In 1793, Wordsworth two remarkable poems, देख लीजिएगा इनका पहला two remarkable poem, Evening Walk and Descriptive Sketches were published।
and they are wait yet and they are regarded the first remarkable nature poem composed by young poet. ये पहले दो पोएम थे जो कि नेचर पोएट थे, पोएम था, पहला इनका एफर्ट था जिसमें इनको थोड़ा बहुत ही सही लेकिन नेम फेम जरूर मिला। ये देख सकते हैं, मैंने एक पॉइंट पाया तो मैंने उसमें इन 1793 वर्ड्सवर्थ फर्स्ट वर्क एन इवनिंग एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेज वर पब्लिश्ड बट रिसीव्ड लिटिल नोटिस। इस पब्लिश तो हुआ, बहुत कम नोटिस, मतलब बहुत कम लोगों ने उसको सराहा, लेकिन हुआ तो, स्टार्ट तो हुआ ना, प्रारंभ तो हुआ। ठीक है, तो देख सकते हैं ये पूरा डेफिनेशन है। इन 1793 वर्ड्सवर्थ डिसाइडेड टू ज्वाइन द आर्मी बट ड्यू टू लेसर चेस्ट ही वाज नॉट सेलेक्टेड एंड व्हेन वर्ड्सवर्थ वाज नियरली 19 ईयर्स ओल्ड एंड लिविंग विद हिज, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने आर्मी में जाने के लिए भी प्रयास किया लेकिन उसमें चेस्ट, मतलब चेस्ट उनका थोड़ा सा कम था, इसलिए वो रिजेक्ट हो गए। और एक बार इन्होंने क्या किया कि अपने ग्रैंड मदर की पिक्चर ब्रोक कर दिया। देखिए 19 ईयर्स के थे, ओल्ड एंड लिविंग विद हिज ग्रैंड पेरेंट्स, ही ब्रोक द पिक्चर ऑफ हिज ग्रैंड मदर, ही ट्राइड टू स्टैब विद अ ब्लंटेड स्वॉर्ड। एक बार इन्होंने मदर की, ग्रैंड मदर की पिक्चर तोड़ दिया था तो गुस्साई दौड़ाई, तो इन्होंने एक चाकू नहीं होता है जो उसमें धार नहीं थी, उन्होंने खुद को मारने का कोशिश भी किया, मतलब आत्महत्या करने की कोशिश भी विलियम वर्ड्सवर्थ ने किया। ठीक है, in 1797 Wordsworth went to see Coleridge at Niederschauere and left rest down settled at Alforgen. In 1798 Wordsworth again visited France with Coleridge and his sister Dorothy and participated actively in the French Revolution with Girondist party। और ये अपने सिस्टर के साथ, कॉलेज के साथ फ्रांस जाते हैं और जिरोंडिस्ट पार्टीज के साथ फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी ये भाग लेते हैं। तो गाइज एक मैंने पूरी कोशिश किया कि विलियम वर्ड्सवर्थ की थोड़ी लाइफ स्केच मैंने बताया। तो आज के इस फर्स्ट लेक्चर में बस यहाँ तक ही। और गाइज वास्तव में कुछ अच्छा लगता है हमारा प्रयास, हमारी टीम का प्रयास, तो वीडियो को लाइक करिएगा, नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक करिएगा और कारण भी बताइएगा। और गाइज इफ पॉसिबल प्लीज शेयर द लिंक टू योर फ्रेंड्स, नियर डियर एंड स्वीट हार्ट वन मोर रिक्वेस्ट, इफ यू आर न्यू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon so you'll be notified with our latest videos. One more request that please send your valuable feedback. According to your feedback I'll be working. So thanks for joining with me. Good day all and take care all.